प्रकृति हमेशा अपने अनूठे अंदाज से मानवता के ऊपर अपना प्रभुत्व साबित करती आई है। इसमें प्राकृतिक घटनाएं और आपदाएं शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाएं हमारे जीवन को बाधित करती हैं, विस्थापन को सक्रिय करती हैं और शारीरिक पंगुता का कारण बनती हैं और इसके अलावा अनेक प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। भारत में अधिकतम तबाही फैलाने और लोगों के जीवन और संपत्ति को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदा है बाढ़। वास्तव में विश्व में बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित देश भारत है। भारत का 12% यानी 4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवृत्त है, जिसमें से प्रतिवर्ष लगभग 80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। इस आपदा की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाढ़ प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों को प्रभावित करने के साथ साथ लगभग 13 अरब रुपयों और 1595 प्राणों की आहुति ले लेती है। बाढ़ वास्तव में सामान्य से उच्च धारा का वो प्रवाह है जो किसी नदी या जलधारा के प्राकृतिक या निर्मित तटों को लांघकर निम्न भूमि क्षेत्र को प्लावित करती है। बाढ़ के कई प्रकार हैं। फ्लैश फ्लड्स या आकस्मिक बाढ़ जो भारी वर्षा के कारण 6 घंटे के भीतर उत्पन्न होती है। रिवर फ्लड्स या नदी में आई बाढ़ जो कि कई दिनों या हफ्तों तक बनी रहती है। कोस्टल फ्लड्स या समुद्र तटीय बाढ़ जो चक्रवाती गतिविधियों से जुड़ी है। बाढ़ के कई कारण हैं। ग्लेशियर का पिघलना, बादलों का फटना, नदी नालों में पॉलीथीन तथा ठोस अपशिष्ट पदार्थों के कारण जल प्रवाह में बाधा। विगत में हमारी आपदा प्रतिक्रिया अधिकतर आपदा के बाद या आपदा के दौरान उठाए जाने वाले लघु और दीर्घकालिक उपायों पर केंद्रित थी, जैसे खोज और बचाव, राहत कार्य, पुनर्वासन, विकास और आरोग्य प्राप्ति। 1994 की योकोहामा स्ट्रैटेजी और ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 के बाद इस कार्यनीति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नए प्रतिमान का परिवर्तन हुआ, जिसमें प्रत्येक देश का ध्यान आपदा, राहत और प्रतिक्रिया से हटकर आपदा न्यूनीकरण, जोखिम कटौती और तत्परता पर केंद्रित हुआ। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन की समीक्षा और आकलन के बाद स्वीकृत किए गए सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015-2030 के अंतर्गत 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है। आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम को बेहतर रूप से प्रबंधित करने के लिए आपदा खतरे नियमन को सुदृढ़ करना, प्रतिरोधन के लिए आपदा जोखिम कटौती में निवेश करना, प्रभावकारी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तत्परता को बढ़ावा देना और आरोग्य प्राप्ति, पुनर्वासन और पुनर्निर्माण के लिए बिल्ड बैक बेटर को अपनाना। बाढ़ जोखिम कटौती की ये नई रणनीति 3 दृष्टिकोण पर आधारित है: शमन, तत्परता और प्रतिक्रिया तंत्र। शमन के अंतर्गत तकनीकी, कानूनी तौर पर अधिकृत वो भावी उपाय आते हैं जो आपदा के कारण समुदाय और वातावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को खत्म या कम करने की दिशा में केंद्रित हैं। बाढ़ शमन उपायों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: संरचनात्मक उपाय और गैर संरचनात्मक उपाय। संरचनात्मक उपाय भौतिक उपाय होते हैं और बाढ़ के पानी को संभावित क्षति क्षेत्र में पहुंचने से रोकने पर केंद्रित होते हैं। गैर संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत आने वाले उपाय जैसे बाढ़ समभूमि क्षेत्रीकरण, मानचित्रण, बाढ़ प्रूफिंग और पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी तंत्र का न्यायपूर्वक इस्तेमाल कर आपदा के दुष्प्रभाव को रोका या कम किया जा सकता है। प्रगतिशील देशों में जनसंख्या वृद्धि एक विकट समस्या है। रोजगार की तलाश में लोग बड़ी संख्या में गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
इस पलायन की वजह से बाढ़ मैदानों में अतिक्रमण की समस्या पैदा हुई है और इनमें अधिकृत और अनधिकृत रूप से बनी इमारतों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। बाढ़ समभूमि क्षेत्रीकरण इस बात का संज्ञान लेता है कि बाढ़ मैदान नदी प्रवाह के द्वारा शोषित होते हैं, इसलिए इन मैदानों में होने वाली प्रत्येक विकासात्मक गतिविधि का निर्धारण बाढ़ खतरे को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसका प्रमुख मकसद इन मैदानों के भूमि प्रयोग को विनियमित कर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण हमारे शहर और कस्बे कंक्रीट जंगलों अर्थात बालू और पत्थरों से निर्मित इमारतों के जंगलों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे शहरों पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल दोहन एक बड़ा ही उपयोगी पर्यावरण अनुकूल उपाय है जो शहरी परिप्रेक्ष्य में बाढ़ शमन के साथ साथ बदलते मौसमी ढर्रों से जूझने में काफी कारगर सिद्ध होता है। रिवर बेसिन मैनेजमेंट यानी नदी जलाशय प्रबंधन 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। नदी जलाशय प्रबंधन के अंतर्गत जल विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान, पर्यावरण प्रबंधन, झीलों और बाढ़ मैदानों से जुड़े सभी पहलू शामिल हैं। एक सफल नदी जलाशय प्रबंधन के लिए तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण पहलुओं के आधार पर तैयार की गई एकीकृत रणनीति बेहद आवश्यक है। बाढ़ शमन के उपायों में से सबसे ज्यादा कारगर बाढ़ प्रतिरोधन क्षेत्र में उठाए गए कदम होते हैं। ये कदम बुनियादी सुविधाओं की सुरक्षा और मजबूती को सुनिश्चित करते हैं। बाढ़ प्रतिरोधी इमारतों के निर्माण से बाढ़ के दुष्प्रभावों को काफी कम किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी और पूर्व तैयारी के बल पर बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपत्ति को विनाशकारी आपदा में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। बाढ़ योजना के अंतर्गत बाढ़ से पूर्व ही उठाए जाने वाले प्रतिरोधी उपाय आते हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति को प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। बाढ़ प्रतिरोधन में सबसे कारगर उपाय है फोरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग नेटवर्क यानी पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी तंत्र। ये तंत्र हमारे देश के लगभग सभी नदी प्रवाह क्षेत्रों का परिवेक्षण करता है। इससे हमें जानकारी रहती है कि नदी बाढ़ मैदानों में कब, कितनी मात्रा में और कितने समय तक बह रही है। बाढ़ पूर्वानुमान का कार्य केंद्रीय जल आयोग के देश भर में फैले 175 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों द्वारा किया जाता है। आज बाढ़ प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनके प्रयोग से बाढ़ के दुष्प्रभावों को कम करने में काफी सहायता मिलती है। बाढ़ प्रभावित आबादी की सेहत और कुशलता केवल बाढ़ अवधि तक ही प्रभावित नहीं होती है। बाढ़ के बाद भी बहुत समय तक हैजा, दस्त, मलेरिया और मल से जुड़ी दूसरी कई बीमारियों का प्रभाव बने रहने का खतरा रहता है। इसलिए बेहतर बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभावी चिकित्सा की तैयारी भी अत्यावश्यक है। बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित आबादी को सुरक्षित निकालना बाढ़ जोखिम प्रबंधन का सबसे कठिन कार्य है, खासकर जब प्रभावित जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। ये कदम बाढ़ की पूर्व चेतावनी के आधार पर उठाए जाने वाला सतर्कतापूर्ण उपाय है, ताकि लोगों को बाढ़ के भीषण प्रभाव से बचाया जा सके। इस रणनीति के तहत एनडीआरएफ, सेना और दूसरे अर्धसैनिक बलों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। बाढ़ की स्थिति में स्थानीय प्रशासन के साथ सामूहिक सहयोग और भागीदारी तभी असरदार और लाभकारी साबित हो पाएगी जब लोग बाढ़ प्रबंधन के सभी पहलुओं के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक एवं प्रशिक्षित हों। इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम या आईआरएस किसी भी आकार की विकट आपदा से जूझने के लिए तैयार किए जाने वाली प्रबंधन प्रक्रियाओं और प्रणालियों पर केंद्रित है। आईआरएस के अंतर्गत बाढ़ तत्परता
और प्रतिक्रिया संचालन से जुड़े हर पहलुओं का पूर्वाभ्यास किया जाता है और कर्मियों को पूर्व प्रशिक्षित किया जाता है। आम धारणा के अनुसार बाढ़ प्रमुखता ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करती है, परंतु शहरी बाढ़ कोई नई घटना नहीं है। शहरी बाढ़ से जुड़े कारण जटिल और स्थल विशिष्ट होते हैं, जैसा कि सन 2005 में आई मुंबई बाढ़ के अनुभव से यह अच्छी तरह साबित होता है। कई दूसरे अनुभवों जैसे 2006 की बाड़मेर बाढ़, 2013 की उत्तराखंड की बाढ़ और 2014 की कश्मीर बाढ़ से साफ साबित होता है कि शायद वातावरण में हो रहे बदलाव यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से निरंतर होने वाली बारिश ही इस तरह की बाढ़ का प्रमुख कारण है। ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण महिलाएं ही सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। इसलिए बाढ़ शमन और प्रतिरोधन प्रयासों में महिलाओं की अहम भूमिका है। महिलाओं की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई सामुदायिक आपदा तत्परता योजना आपदा के समय बाढ़ के प्रति महिलाओं की संवेदनशीलता को कम करने में कारगर साबित होगी। बहुत से विकास विशेषज्ञ मानते हैं कि बड़ी बड़ी बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं सबसे कम विकासशील देशों के लिए आर्थिक रूप से कारगर साबित नहीं हो सकती हैं। इसलिए वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिरोधन के लिए वैकल्पिक रणनीति विकसित करने की ओर कदम उठाए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में दशकों के विकास कार्यों को कुछ मिनटों, घंटों या विस्तारित अवधि में नेस्तनाबूद कर देने की क्षमता है। ये सत्य है कि आपदाओं से होने वाली क्षति से पूरी तरह से बच पाना संभव नहीं है, लेकिन तकनीकी विकास के नवीनतम साधनों के प्रयोग से और आपदा प्रबंधन की नई प्रतिमान रणनीति के अंतर्गत तत्परता और शमन पर ध्यान केंद्रित कर आपदाओं के दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अंततः ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम सामूहिक रूप से आपदा बचाव की संस्कृति को मन में बैठाएं। यही प्राकृतिक आपदा से प्रभावी रूप से जूझने का मूल मंत्र है। इसलिए हमें सामाजिक स्तर पर इस मूल मंत्र को अपनाना पड़ेगा। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कार्यवाही के लिए इंतजार करने से बेहतर है कि हम कार्यवाही के लिए सदैव तैयार रहें और साथ ही हमें बाढ़ के साथ साथ जीने की परिस्थितियों की आदत भी अपनानी चाहिए।